Class 7 from Holy Path, Chapter 5, Linear Equation in One Variable, Exercise 5B। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इसमें हम एक ही वेरिएबल ले सकते हैं क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेस्ट ट्रिक के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द सम ऑफ टू नंबर इज 128। मतलब दो नंबरों को ऐड करें तो 128 होता है। वन नंबर एक्सीड, अगर आपके माइंड में है कि सर एक्सीड्स क्या होते हैं तो चलिए उसे प्रैक्टिकल बताते हैं। द अदर बाई 16, फाइंड देम। सो एक्सीड का मतलब क्या होता है, जो ये आपके माइंड में है कि सर ये है क्या, तो इसका मीन्स ये होता है कि जैसे कि एग्जांपल में हम बात करें कि हम कोई एक नंबर ले लेते हैं, 2 ले लिए, ठीक है। अब हम बोलें कि 2 से एक्सीड है एक अनदर नंबर, तो मतलब 2 से ज़्यादा है मतलब 16 भाई, मतलब एक नंबर 2 है। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर हम बोलें कि एक्सीड द अदर बाई 16, तो वो नंबर जो 2 है उससे एक्सीड क्या है 16, मतलब 2 से ज़्यादा है 16। तो आप क्या करेंगे, 2 में 16 को ऐड कर देंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा 18। मतलब 2 से 16 कौन नंबर ज़्यादा है, तो आप श्योर है बोलेंगे सर 18, क्योंकि 2 से 16 मतलब आगे स्टेप कौन सा है। एक्सीड को अगर हम प्रैक्टिकल समझे तो ऐसा है, ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम बोले 2 से एक्सीड करिए 3, 2 से एक्सीड करिए कितना 3, तो 2 है कहाँ पे, ये है आपका 2। अब इससे एक्सीड करिए, कितना करना है 3। हमने अपने से किया 16 है यहाँ पे, हमने एक एग्जांपल लिया 2 से एक्सीड करना है 3 आपको समझाने के लिए। मान लीजिए एक्सीड हमें 16 नहीं करना है 3 करना है, तो 2 से आप 3 स्टेप चलिए 1 2 और 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। यानी 2 में हमने 3 को क्या कर दिया ऐड। तो वही हम उसी के बेस पे हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट। अब इसमें तो हमें पता नहीं है ना कौन सा नंबर है, पता है ही नहीं, तो वेरिएबल यूज करेंगे, लेट करेंगे भाई। लेट फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर बी। भाई हमने एक नंबर ले लिया कोई भी, चलिए y ले लेते हैं। क्या ले लिए y। अब यहाँ पे सीधे दिया है कि हमारे पास 2 नंबर हैं, दोनों को ऐड करने में ये आ रहा है और हमारे पास अभी है एक ही नंबर है। अब ये बोल रहा है कंडीशन कि वन नंबर जो पहला नंबर है हमने ले लिया y, एक्सीड द अदर बाई 16, तो उनमें से एक नंबर ऐसा है जो 16 है एक्सीड इस नंबर से। तो आप क्या लिखेंगे, देन अदर नंबर विल बी। तो भाई दूसरा नंबर क्या होगा, एक्सीड है ना, तो y प्लस कर दीजिए 16, तो दूसरा नंबर जो होगा y प्लस 16 होगा। जैसे देखिए हमें यहाँ पे नंबर हमने लिया था 2, अब 2 से कितना एक्सीड किए 3, तो हमने क्या किया 2 में 3 ऐड कर दिए। अब हमें इसमें नंबर नहीं पता ना, तो हमने लेट क्या किया y, तो y में उसे ऐड करेंगे ना। अगर 3 एक्सीड करना होता तो y प्लस 3 लिखते, इसलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया y प्लस 16 अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, द सम ऑफ टू नंबर इज 128, यानी हमारे पास फर्स्ट नंबर ये है और सेकंड नंबर ये है, सीरीज बात है। तो 2 नंबर हमारे पास है, दोनों का ऐड करेंगे तो 128 होगा, तो दोनों का ऐड कर दीजिए। तो y प्लस ये प्लस का साइन हुआ और यहाँ पे y प्लस 16, तो 2 नंबर हुए ना, फर्स्ट नंबर ये और सेकंड नंबर ये, हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट मिल रहा है 128। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब देखिए y और y ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम वेरिएबल है, हमने लास्ट एक्सरसाइज में ऑलरेडी आपको बताया है। वो भी क्या ऐड होते हैं, उनके कोफिशिएंट 1 + 1 2, और y सेम ही रहेगा प्लस 16। और आपने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट, यानी कौन सा एक्सरसाइज है 5B, तो 5A में हमने बेस्ट वीडियो बनाया है ट्रांसफ़र के लिए, VIP गेस्ट वगैरह आप देख सकते हैं, एक बार देखिए आप उस वीडियो के एकदम वो हो जाएंगे, दीवाने बोल सकते हैं। कैसे निकालना है, y की वैल्यू निकालना है, तो y को लेफ्ट हैंड साइड में y से सबसे दूर कौन है 16, तो 16 को हटा दीजिए, जाओ भाई आप उधर, ये 16 आ गया।
अब इसे पहले सॉल्व कर लें। 8 माइनस 6 2, 2 माइनस 1 1 और 1। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 2 को भी हटाएंगे, y को एकदम अकेला करना है तभी तो वैल्यू निकलेगी। तो 2 को ट्रांसफर करें तो इन दोनों के बीच कौन साइन है, इनटू। तो इनटू ट्रांसफर होता है तो कहाँ आता है, डिवाइड में। तो 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, यानी फर्स्ट नंबर जो हमें मिला रिजल्ट वो 16 है। हम आपको चेक भी कराएंगे, पूरा प्रूव कराएंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या हुआ, 16। तो आप लिखिए 10 द फर्स्ट नंबर इज क्या है, 56। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, ये है ना फर्स्ट नंबर y की वैल्यू 56 आई, हमने पुट कर दिया। अब सेकंड नंबर क्या था, y प्लस 16। तो 56 में 16 ऐड कर दीजिए। तो 6 6 12, 1 रिमाइंडर, 5 1 6 1 7, ये आपका सेकंड नंबर। अब आप चेक करने की कोई ज़रूरत है भी नहीं, क्यों, क्योंकि आपके सामने ही तो आंसर है। 56 फर्स्ट नंबर आया, अब इसमें देखिए 16 ऐड होगा तो ये आपका 72 आया, तो 16 ऐड है, एक्सीड हो गया, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, इट्स अ वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन एंड आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सम ऑफ टू नंबर्स इज 96। सेम ही क्वेश्चन तो है फर्स्ट के जैसे, दो नंबरों को ऐड करना है जिसका ऐड 96 है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गई बात। भाई हमें दो नंबर भी तो चाहिए जिनको ऐड करें तो 96 हो। चलिए ये तो समझ में आ गया कि ये नंबर है कि ये नंबर है। अब उसमें कंडीशन दिया है 1 इज ट्राइस, ये थ्राइस है। थ्राइस मीन्स होता है 3 टाइम्स, यानी 3 गुना बोल सकते हैं आप। 3 गुना किसको बोलते हैं, जैसे हमने कोई एक नंबर लिया, जैसे हमने फर्स्ट नंबर में लिया 2, अब 2 को 3 टाइम्स करिए, 3 टाइम्स मतलब 3 का इंटू, सिंपल हो गया। द अदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि इनमें से एक ऐसा नंबर है जो 3 टाइम्स है, मतलब यहाँ पे एक 3 टाइम्स आप कर दीजिए इसी नंबर का 3 टाइम्स। तो चलिए फर्स्ट लिखते हैं, लेस्ट फर्स्ट नंबर बी, फर्स्ट नंबर बी इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। देन सेकेंड नंबर विल बी, क्या होगा भाई, थ्राइस दिया है ना, थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स, तो इस नंबर का 3 टाइम्स करिए। तो 3 में एक्स का इंटू करेंगे तो क्या होगा भाई, जैसे 2 नंबर हम लिए थे, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये फर्स्ट नंबर 2 और 2 का 3 टाइम्स देखिए, 2 3 जा 6 ही होता है ना, तो ये आपका आंसर हो जाता है अगर हम अपने इस नंबर लें तो। लेकिन हमें तो वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग करना है, तो एक्स में ही 3 का इंटू करेंगे। और ये तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि नंबर और वेरिएबल का इंटू पास में चिपक जाते हैं, इंटू होते ही नहीं है, ऐसे हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अब इसको ध्यान से देख लीजिए, ये क्या है, एक्स प्लस का साइन, फिर 3, और ये सर्कल जो बना है ये हमने लेट किया था, तो सर्कल का ही 3 टाइम्स करना है, तो यहाँ पे हमने 3x किया। टोटल कितना है 96। सॉल्व कर लीजिए। ऐड में हमने अभी आपको बताया वेरिएबल में कि अगर सेम वेरिएबल है, उनकी डिग्री सेम है, तो उनके कॉफिशिएंट ऐड होते हैं और कुछ भी नहीं। कॉफिशिएंट क्या, ये 3 है और ये क्या है 1, तो 3 1 4, और x को वैसे ही रहने दीजिए। ये तो उससे भी ज़्यादा इजी है भाई, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ हमारे पास 4 ही है और इन दोनों बीच क्या साइन है, इनटू। तो इनटू ट्रांसफ़र होता तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। कट कर लीजिए, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1, छोटा सा लिख दीजिए, 16 दिखने लग गया, 4 4 जा 16। सो x की वैल्यू 24। चलिए देखते हैं कि ये राइट है या रॉन्ग, चेक भी करेंगे। तो फर्स्ट नंबर बी इक्वल टू 24। सो सेकेंड नंबर, सॉरी इज होगा यहाँ पे, सेकेंड नंबर विल बी क्या है 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 24, 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर, 3 2 जा 6 1 7, 72। अब यहाँ पे अगर आप, ये आपका आंसर हो गया। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके देखिए 96 ही आना चाहिए।
तो 72 प्लस 24, 4 2 6, 7 2 9। और हमें यहाँ पे भी चेक करना था फर्स्ट नंबर में, इन दोनों को ऐड करके कि आपका 128 आए। तो हल्का सा चेक भी कर लेते हैं। 6 2 8 और 7 5 12। क्लियर, ये चेक हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेम ही क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर इज 48। उसमें से एक नंबर ऐसा है 1 इज 1/3। 1/3 मतलब कोई नंबर का तीसरा हिस्सा, ठीक है। मतलब अगर कोई नंबर है उसका आप 3 टाइम्स कम कर दीजिए। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, 12 ले लेते हैं, एक नंबर। अब 12 में आप 3 का डिवाइड कर दीजिए। 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3। तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 4। सिंपल, क्लियर। हाँ, इस अपने सामने एक एग्जांपल लिया आपको क्लियर करने के लिए। 1/3 का मतलब 1/3, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट फर्स्ट नंबर बी इक्वल टू एक्स, देन सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर का क्या होगा, 1/3 है, किसका, इसी नंबर का ना। तो चलिए 1/3 कर देते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि वो नंबर 12 है, तो 12 का हमने इंटू किया कि नहीं किया, तो हमारे पास तो वो नंबर नहीं है, हमारे पास तो एक्स है। तो एक्स का 1/3 कर दीजिए, ये आपको मिल गया। अब भाई अगर यहाँ कोई नंबर पहले से होता तो हम भी कट कर दें, अभी नहीं है, अभी तो चेक कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। और क्या करना है, सम, दोनों को ऐड करना है। चलिए ऐड कर देते हैं। तो x प्लस 1/3x मतलब इंटू में अगर आपके पास रैशनल नंबर है, याद रखिएगा, और बिटवीन इंटू का साइन है तो ये डायरेक्टली इंटू होते हैं, डायरेक्ट सीधे सीधे एकदम। तो x में 1 का इंटू एक्स ही होगा अपॉन 3। तो ऐड करने में कितना आ रहा है, 48। अब ये तो रैशनल नंबर में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, अपॉन 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इनका एलसीएम होगा, तो 1 और 3 का एलसीएम 3। 1 3 जा, इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो 1 3 जा 3, और जो भी आता है आपके पास उस क्वोशेंट को आप ऊपर इंटू कर दीजिए। तो 3 में एक्स का 3x प्लस, सेम ऐसे ही प्रोसेस यहाँ पे भी करिए। 3 में 3 का डिवाइड करिए 1, वो 1 को लेके जाइए और न्यूमरेटर में इंटू कर दीजिए। 1x में इंटू करेंगे तो 1x इक्वल टू 48। अब हम न्यूमरेटर में तो ऐड कर सकते हैं ना, एक्स एक्स ऐड हो जाएंगे, वो भी ऐड क्या होता है, कॉफिशिएंट। तो 3 + 1 4x/3 इक्वल टू 48। अब यहाँ से आप क्रॉस, ये आपको क्वेश्चन कुछ याद आ रहा होगा आपके एक्सरसाइज 5A में, जस्ट इसके पीछे वाले कैसे क्वेश्चंस आपको मिले होंगे, तो आपने क्या किया होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा हो कि सर हमें यही नहीं समझ में आता क्रॉस मल्टीप्लाई कब होता है, कब क्या होता है, तो आप हमारे कोई भी वीडियो को आप देखिए, हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ मैथ्स के बहुत डीपली चीज़ें मिलेंगी। देखिए जैसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जबकि ये रैशनल नंबर में आपको पढ़ना चाहिए था, ये पहले से रेडी होना चाहिए। और ये रूल्स कभी नहीं बदलते, ये नहीं कि आप यहाँ पे लगाए आपको रैशनल मिलेगा, बीच में प्लस साइन मिलेंगे तो हम कुछ और करेंगे, नहीं, मैथ का एक ही रूल होता है, आप अडिग रहिए कि मुझे एलसीएम ही करना है। जैसे यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तब होता है जब न्यूमरेटर ये बोल दे कि मैं कुछ नहीं होऊंगा, डिनोमिनेटर बोल दे मैं भी कुछ नहीं होऊंगा, इधर का इक्वल के इधर अगर जो भी नंबर है वो भी बोल दे भाई मैं कुछ नहीं हो रहा हूँ, तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ये नहीं कि आप यहाँ पे हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बोल रहा है ना कि मैं अभी एलसीएम होना है, मेरे को, मुझे अभी रेडी होना है, जब तक मैं रेडी ना हूँ मुझे नहीं करिए आप, तो आप भी वही रूल्स में रहिए। अब देखिए ये दोनों जवाब दे दिए कि हम कुछ नहीं होंगे, तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पे इंटू करना है, लेकिन क्यों करें, अगर अपने आप को परेशान करना है तो आप करिए, हमें तो नहीं होना है परेशान। क्यों, क्योंकि भाई अभी 4 भी ट्रांसफ़र होगा और कुछ ना कुछ तो कटेंगे, तो हम क्यों इंटू करके उस नंबर को बड़ा करें, रहने दीजिए। तो 48 × 3 अपॉन ये 4 डाउन साइड आ गया।
अब देखिए आसानी से इसे कट कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और हमें इजी नंबर मिल गया, 12 3 जा 36। सो देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज 36। अब सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, 1/3, तो कर लीजिए 1/3, 1/3 है ना, इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हमें मिली 36। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 12, तो सेकंड नंबर आपको क्या हुआ 12, और फर्स्ट नंबर 36। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो यहीं पे ही हमारे आंसर समझ में आ रहे हैं। 3 टाइम्स अ नंबर, चलिए हमारे पास तो कोई नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे है 3 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर में 3 टाइम्स आप इंटू कर दीजिए और उसे ऐड करिए 23 से, तो हमें क्या मिलता है, इज अगर लिखा हो तो समझ जाइए वो रिजल्ट है। इज का मतलब मैथमेटिक्स में इज इक्वल टू होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। 3 टाइम्स अ नंबर, हमारे पास नंबर ही नहीं है, तो भाई लेट नंबर बी, अब यहाँ दो नंबर तो है नहीं, एक ही नंबर है, तो हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे ही नहीं भाई, लेट नंबर बी एक्स। अब यहाँ बोला गया 3 टाइम्स अ नंबर, तो 3 टाइम्स कर दीजिए इसको, 3 टाइम्स नंबर, तो 3 टाइम्स मतलब 3 का इंटू, अभी थ्राइस आपने पढ़ा ना, वही तो है 3 टाइम्स, थ्राइस, तो एक्स में 3 का इंटू कर दीजिए। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या है, बोला गया है कि 3 टाइम्स अ नंबर, हमने एक नंबर लिया उसमें 3 टाइम्स कर भी दिया, अब ऐड करिए, तो इन दोनों को ऐड नहीं करना है, इसमें से तो 3 टाइम्स, ये बोला गया ना 3 टाइम्स अ नंबर, हमने 3 टाइम्स ये कर लिया नंबर का। अब यहाँ लिखा ऐड ऐड कर लीजिए, फिर किससे ऐड करना है, 223, 23 भी कर लिए, इज मतलब इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है आपका 80, सिंपल। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, वो आपका आंसर है। तो 3x, भाई VIP लेफ्ट हैंड साइड, 23 को पहले हटाएंगे, जाइए भाई आप उधर, इधर बिल्कुल आपका कोई काम नहीं है। 10 - 3 7, 7 - 2 5। अब x ही बोल रहा है भाई 3, मुझे भी छोड़ो आप मेरा पीछा, बहुत टाइम से मेरे पास हो, आ जाइए आप भी, क्योंकि यहाँ इंटू है, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2, 27 दिखने लग गया, 3 9 जा 27, भाई वो छिपा हुआ नंबर कौन सा है, 19, तो आप लिख दीजिए therefore the number will be 19, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 5 टाइम्स अ नंबर टेकिंग अवे, 5 टाइम्स अ नंबर टेकिंग अवे फ्रॉम 100, यानी यहाँ पे अवे मीन्स होता है दूर, दूर मतलब डिस्टेंस, अगर साइंस की लैंग्वेज में समझे तो क्या बोलते हैं इसे, डिस्टेंस, यानी 5 टाइम्स, एक नंबर को 5 टाइम्स से आप इंटू करिए, और हम उसे देखते हैं या टेक करते हैं कि वो 100 से दूर है, कहाँ से दूर है, 100 से दूर है, अवे फ्रॉम 100, 100 से वो दूर है, डिस्टेंस है, ठीक है, और हमारे पास तो नंबर है नहीं। इज को तो अब भी हमने लास्ट में, अब भी क्वेश्चन लास्ट में बताया कि इसका मतलब होता है इक्वल टू, बेहिचक उसके जगह हम इक्वल लगा दीजिए, इक्वल 10 मोर देन दैट नंबर, उसी नंबर में 10 मोर देन, अगर 10 ऐड कर दें तो इक्वल होता है, कहने का मीन्स, पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, लेट नंबर बी इक्वल टू जेड ले लेते हैं, इस बार कुछ नया करते हैं, 5 टाइम्स, तो यहां पे देखिए इस नंबर का हमें क्या करना है, 5 टाइम्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 5 टाइम्स अ नंबर,
तो 5 टाइम्स कर देते हैं, तो 5 टाइम्स क्या हो जाएगा 5z। इतना क्लियर हुआ। अब अवे फ्रॉम, अब हम मैथ में तो ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, सबट्रैक्टेड ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं ना, 10 फ्रॉम 20। तो हम क्या करते हैं 20 से हमेशा 10 माइनस करते हैं, क्योंकि फ्रॉम मीन्स होता है हिंदी में से, मतलब हमें 20 से 10 को माइनस करना है। करते हैं नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अवे फ्रॉम 100, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 100 से माइनस करेंगे किसे 5 टाइम्स अ नंबर। तो 5 टाइम्स अ नंबर हमारे पास क्या है 5z। हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर हो गया? देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, 5 टाइम्स अ नंबर, हमने एक नंबर z लिया, उसका 5 टाइम्स भी किया, 5z हो गया। और वो कितना डिस्टेंस है 100 से, तो 100 से वो 5z डिस्टेंस में है। यहाँ तक भी क्लियर हुआ। इज का मतलब हमने पहले ही आपको बताया कि क्या है, इज इक्वल टू। चलिए यहाँ तक हो गया। 10 मोर देन या लेस देन, इन दोनों का मतलब होता है अधिक या कम। अगर हम बोलें कि 2 मोर देन 3, तो मोर देन का मतलब क्या होता है प्लस, और लेस देन का मतलब होता है माइनस। तो यहाँ पे 10 लिखा है तो 10 कर लीजिए। मोर देन का मतलब प्लस, किससे, दैट नंबर, जो नंबर हमने लिया। तो ये जेड हो गया कंप्लीट। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर है। चलिए करते हैं। अब भाई जेड अगर हम इस साइड लेके जाए लेफ्ट साइड, तो ये तो ऑलरेडी माइनस रख के बैठा है, ये भी माइनस आ जाएगा और माइनस आ जाएंगे। अगर आप इजी वे पे करना चाहते हैं तो हम जेड को इसी साइड रखते हैं। देखिए जेड ऑलरेडी इधर है, ठीक है, ये -5z है, इसको इधर ले आइए तो ये हो गए आपके +5z। आसान लैंग्वेज से हम सॉल्व करें तो ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ 100 पहले से है, ये 10 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि हमारे इंडियन स्टाइल में सभी एकदम कसम खा के बैठे हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड से ही वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इधर भी रख के करिए ना, देखिए तो सही, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब जेड जेड तो ऐड होंगे, वो भी क्या ऐड होते हैं कॉफिशिएंट। 5 1 6 जेड, 100 - 10 90। क्लियर? जेड को यहीं रहने दीजिए, 6 को ट्रांसफर कर दीजिए, 6 ये आ गया। अब 6 1 जा 6, रिमाइंडर 3, 30 दिखने लग गया, 6 5 जा 30, यानी हमें जेड क्या मिला 15। क्लियर? तो आप लिख दीजिए हैंस द नंबर विल बी 15। ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। द सम ऑफ 2 नंबर इज 100। ठीक है, दो नंबरों को ऐड करते हैं तो 100 होता है। ठीक है, देयर THEIR, देयर डिफरेंस इज 100, और उनका डिफरेंस क्या है 100 है। तो यहाँ तो कोई टाइम्स, ट्राइस, 2 टाइम्स, मोर देन, लेस देन ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो या तो हम इसको पकड़ के चलें या तो फिर हम इसको पकड़ के चलें, दो में से किसी एक को पकड़ के चलना हमें पड़ेगा। तो आई थिंक अगर आप बहुत इजी वे पे करना चाहते हैं तो आप डिफरेंस को लेके चलिए, और अगर आप थोड़ा टफ करना चाहते हैं तो आप इसको भी पकड़ के चलिए, जैसी आपकी इच्छा। क्योंकि डिफरेंस अगर आप पकड़ के चलेंगे तो आपके लिए आसान होगा, इसको लेंगे तो आपको डिफरेंस से सामना करना पड़ेगा, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलिए डिफरेंस को लेके चलते हैं। अब देखिए देयर डिफरेंस, यानी कहने का मीन्स है लैंग्वेज चेंज हो गए, लेकिन यहाँ पे वही बात है कि द सम के जगह में द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 100, और सम ऑफ 2 नंबर इज 100, वो दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो अब चलिए एक प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। मान लीजिए हम 2 नंबर लेते हैं जिनका डिफरेंस 100 है, क्योंकि हमें डिफरेंस ही अटेंड करना है। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंस 100 हो, तो अगर हम कोई भी नंबर ले लें, 120 ले लेते हैं, थोड़े देख लेंगे एग्जाम्पल। तो 120 में क्या आप माइनस करेंगे कि उसका डिफरेंस 100 हो जाए? 100 ही आना चाहिए ना भाई, सम भी आएगा तो 100 ही आएगा। तो वह अब आपको तुरंत समझ में आ गया सर 20 माइनस कर दीजिए तो 100 आ जाएगा। तो मिल गया ना आपको 2 नंबर।
हाँ या ना? तो क्यों ना हम एक नंबर लेट कर लें। तो हम सबसे पहले लिखते हैं लेट फर्स्ट नंबर बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक है, हमने एक नंबर आपको जो x हमने यहाँ 120 ले लिया, उसे हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x है। इतना क्लियर। हमें जानना क्या है, सेकंड नंबर, सेकंड जानना है ना। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट नंबर 120 ले लिया, सेकंड जानना है हमें, डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर हमने ले लिया 20, थोड़ी देख लिए, और हमें नहीं पता है कि यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट करना है। वो तो हम इजी नंबर लिए तो हमें मालूम हो गया। तो थोड़ी टाइम के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 100, और हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो x को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो x इधर आ गया। आ गया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया। 100 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये 100 आ गया। आ गया। तो देखिए फर्स्ट नंबर आपका ये हमने ले लिया। अब सेकंड नंबर आपका कहाँ क्या है, ये है या नहीं? हाँ या ना? अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है, देखिए हमने फर्स्ट नंबर 120 एक तरह से माना, चलिए हम इसे x ले लेते हैं, ये आपके सामने है फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर हमें नहीं पता है, चलिए y ले लेते हैं। अब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ये y है मान लीजिए। ठीक है, क्या ले लिया यहाँ पे y, और फर्स्ट नंबर आपका x है। x हमने 120 ले लिया जानने के लिए, तो y को ट्रांसफ़र करेंगे तो y इधर आएगा। अब बताइए सेकंड नंबर हमें क्या मिला। अब 120 को हमने क्या माना, x, तो ये भी तो x है, ये भी x है, तो हमें रिजल्ट क्या मिला, x माइनस 100। तो सेकंड नंबर क्या मिला हमें, x माइनस 100। और एक सिंपल सा लैंग्वेज, हम तो यहाँ पे चलिए आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, एक सिंपल सा लैंग्वेज में बात करें कि दो नंबरों का डिफरेंस 100 है। तो फर्स्ट नंबर अगर 100x है, तो दूसरा नंबर सीधी सी बात है उसमें से हम 100 माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। भाई अगर मान लीजिए हमने ले लिया 70 ले लिया, सपोज ले लिए, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए देयर डिफरेंस इज 100। अब हम क्या करें, उस टोटल में से इसे माइनस कर दें, हमें पता चल जाएगा वो नंबर कौन सा है। चलिए अब आते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, हमने इसका यूज़ किया ना इधर का। अब इसमें पुट कर देते हैं सम ऑफ टू नंबर, फर्स्ट नंबर हमारे पास ये है, सेकंड नंबर ये है, और दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 100। चलिए दोनों को ऐड कर लीजिए, x ये फर्स्ट प्लस, और यहाँ पे क्या है x माइनस 100। तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, 100 ही मिलता है ना। चलिए ठीक है, x और x को ऐड करिए तो इनके कोफिशिएंट ऐड होंगे, ये हो गया आपका 2x। 100 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो माइनस 100 है, इधर आए तो प्लस 100। इतना क्लियर। सो x इक्वल टू 100 100 200 अपॉन ये 2 डाउन साइड। माफ़ कीजिएगा हमने एक माइनर मिस्टेक किया, क्वेश्चन पे यहाँ पे 28 है, क्या है 28, और हमने 100 ले लिया, और हमारा आंसर इसीलिए रॉन्ग आ रहा था, हम सोचे कि क्या हो गया। तो देयर डिफरेंस 28 है, तो बस हमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। ये x है, y हमें चेक करना था, तो यहाँ पे 28 था, तो यहाँ पे भी 28 हो जाएगा, यहाँ पे भी 28 हो जाएगा, तो x माइनस 28 होगा। तो ये जगह आपका x माइनस 28 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे हमें करना था 28, ये हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक है। 28 ट्रांसफ़र होगा तो इधर आ गया आपका 28, और 128 हो जाएगा, 28, क्लियर। तो हम इसे फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 128, एक बार और राइट कर लें, 128 अपॉन 2, 2 6 जा 12, और 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू 64 आ गई। अब हम इसे क्या करेंगे, x की वैल्यू को इनमें पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 10
फर्स्ट नंबर इज x की वैल्यू 64 एंड सेकेंड नंबर भी x माइनस 28 ये है। तो x की वैल्यू क्या है 64 माइनस 28, तो 14 माइनस 8 6, 5 माइनस 2 3, 36 एंड 64 फाइनल आंसर है। इन दोनों को ऐड करके देख लिए तो 100 आएगा और इन दोनों को माइनस करके देखिए 28 भी आएगा। चाहे तो आप माइनस कर भी सकते हैं। 100 तो क्लियर है, 6 4 10, 6 3 9 1 100 और 14 8 यहाँ पे 8 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे अब 6 5 माइनस 3 ये 2 28 आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ टू नंबर इज 36। चलिए दो नंबरों को ऐड करेंगे तो कितना होता है 36। तो लेट फर्स्ट नंबर बी इक्वल टू हमने y ले लिया, ठीक है। अब 3 टाइम्स 1 एक्सीड, अब देखिए उस नंबर को अगर कोई नंबर जो है उसे 3 टाइम्स करते हैं, 1 एक्सीड, अगर एक नंबर उनमें से एक नंबर को अगर हम 3 टाइम्स एक्सीड करते हैं तो दूसरा नंबर ट्वाइस द अदर बाई 8। तो भाई उन दोनों में कितना डिफरेंस है 8 का, मतलब पहले नंबर को अगर 3 टाइम्स कर दें तो श्योर है वो तो बड़ा होगा ना। तो कितना एक्सीड है दूसरे वाले से ट्वाइस के बराबर है, ठीक है। कितना और है उसमें डिफरेंस 8। तो भाई ये तो हमें सोल्यूशन देगा। अगर 2 वेरिएबल होते तो हम बहुत आसानी से कर देते, लेकिन आपके 1 वेरिएबल है इसलिए हमारे सिस्टम्स थोड़ा सा चेंज होंगे। अब सिंपल सी बात है कि ये बताइए अगर दो नंबरों को हम ऐड करें 36 होता है, तो अगर थोड़ी देख लिए अगर हम 20 बोल दें, पहला नंबर 20 है सपोज, थोड़ी देख लिए तो दो नंबर को ऐड करेंगे तो कितना होता है 36, तो दूसरा नंबर कितना होगा 16 होगा ना। बिल्कुल आप भी सोच रहे हैं मैं भी सोच रहा हूँ। मान लीजिए हमें नहीं पता है तो हम सेकंड नंबर को y ले लें, तो y इक्वल टू क्या होगा 36 माइनस 20 होगा ही नहीं होगा। अब आप देख लीजिए 14 आया कि नहीं है, आ गया। तो यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर क्या है y, तो y की वैल्यू आई, तो y की वैल्यू और फर्स्ट नंबर क्या था ये बताइए x, फर्स्ट नंबर x था कि नहीं था, बिल्कुल। अब वो जो फर्स्ट नंबर है वो कहाँ पे है 36 माइनस, लिखा है नहीं लिखा, लिखा है, तो हम सेकंड नंबर यहाँ पे वही लिखेंगे। तो सेकंड नंबर क्या है 36 माइनस वाई, क्लियर। अब आप बोल रहे हैं सर वाई बाहर है, भाई हमने सेकंड नंबर फाइंड किया है ना, भाई फर्स्ट नंबर तो वाई था, तो सेकंड नंबर क्या हो 36 माइनस वाई। चलिए आपको अगर नहीं समझ में आया तो एक्स ले लीजिए, लीजिए अब ठीक है, बस ये एक्स यहाँ ना लिखिएगा, बस सेकंड नंबर ये हो गया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक्स है, तो 36 माइनस वाई। अब तो ठीक है, ये आपके सामने है, इतना क्लियर हो गया। और एक कॉमन सी बात है, दो नंबरों को ऐड करें, कोई भी 100 है मान लीजिए, तो पहला नंबर अगर 50 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 100 माइनस 50। ये देखिए 36 माइनस वाई, इसको इससे माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिएगा 3 टाइम्स 1 एक्सीड, मतलब किसी नंबर को हम 3 टाइम्स करते हैं, वन किसी भी एक नंबर को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लेट लिया था y, ठीक है, तो 3x ये 3y, तो दूसरे नंबर का ट्वाइस, दूसरे नंबर का ट्वाइस अगर हम करते हैं तो उनमें कितने का डिफरेंस आता है 8 का। अब भाई मेरे पास दूसरा नंबर है ही नहीं, अब दूसरा नंबर क्या है मेरे पास ये है 36 माइनस वाई, तो 2 यहाँ पे ब्रैकेट में कर लीजिए वो दोनों नंबर को, ये हो गया। इतना क्लियर हुआ भाई, एक्सीड है ना, हम आपसे बोले कि हमारा वजन आपसे 10 एक्सीड है, तो अगर हमारा अभी वजन, मैं तो आज ही चेक करके आया, मेरा वेट 70 kg है, तो मान लीजिए हम आपसे 10 ज़्यादा हैं एक्सीड हैं, तो बताइए ऐसे लिखेंगे ना, आपका वेट कितना होगा, ये तो क्लियर है 60 ही होगा अगर हम 10 ज़्यादा हैं तो, सिंपल। तो भाई एक्सीड जो है फर्स्ट 3 टाइम्स वो ये हो गया 3y, और दूसरा ये आपके सामने है, और कितना है 2 टाइम्स, और एक्सीड है भाई डिफरेंस तो बताएंगे 8, इसे सॉल्व करते हैं।
तो 3y माइनस 36 2 जा 72, और माइनस का अंदर भी इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा 2y इक्वल टू 8। 3y प्लस 2y 5y, 72 को ट्रांसफर कर दीजिए, 8 प्लस 72, सो y इक्वल टू 80, और 5 कहाँ जाएगा, डाउन साइड। 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3, 5 6 जा 30, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा आपका 16। क्लियर। अब सेकंड नंबर भी चेक कर लें। हैंस फर्स्ट नंबर is 16, then second number is 36 minus y, तो y के प्लेस पे 16, कितना आ जाएगा 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2, ये आपका फाइनल आंसर। सो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।